जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसएन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की 60 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से त्रिपुरा की राजनीति अचानक गर्मा गई है। राज्य के चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। केरल के बाद त्रिपुरा वामपंथ का दूसरा बड़ा गढ़ है, जहां मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा विपक्ष की भूमिका में सबसे ऊपर है। भाजपा ने ढाया था माकपा का किला। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में माकपा के 25 वर्ष के शासन का अंत किया था। अब वापसी की कोशिश है। इसे लेकर वामपंथी दलों में बेचैनी है। सत्ता छीनने के सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। भाजपा और माकपा के समर्थकों में भारी मारपीट इसकी व्याकुलता की ओर संकेत कर सकती है। विचारधारा को काफी हद तक लचीला कर भाजपा विरोध के नाम पर कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए माकपा के कदम बढ़ गए हैं। त्रिपुरा की राजनीति में कितनी गर्म होने जा रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अमित शाह के दौरे से पहले दो दलों के टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। पिछले चुनाव में भाजपा ने वामपंथी दलों का गढ़ ध्वस्त कर दिया था। वामपंथी की परेशानी यह है कि केरल में इस बार सत्ता जाना तय है। अगर त्रिपुरा में वापसी होती तो राजनीति अहमियत थोड़ी बहुत बची रहेगी, वरना पूरी तरह से हाशिए पर होगी। यही कारण है कि त्रिपुरा में हर कोशिश शुरू हो गई है। बेचैनी इतनी है कि इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के केरल में प्रवेश का प्रचंड विरोध करने वाले वाम दलों ने त्रिपुरा में कांग्रेस का सहयोग चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है त्रिपुरा की जनता, इस बार किसे चुनने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले निकल के आ रहा है त्रिपुरा का धुलई। धुलई में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम और यानी कि वाम दल आईपीएफटी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर सिमट कर जाना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेता है गोमती की। गोमती में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी, वाम दल यानी कि सीपीआईएम के खाते में 2 सीट और आईपीएफटी खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। खोवाई की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम, 2 पर आईपीएफटी। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की अब तक 60 में से 19 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बढ़त के साथ 11 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। आईपीएफटी खाते में 4 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सिमट के रह जाना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। दोस्तों, त्रिपुरा के अगले जिलों की बात करें तो त्रिपुरा में अगला जिला निकल के आ रहा है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट यानी कि वाम दलों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। आईपीएफटी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सिपाही जिला की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम, 2 पर आईपीएफटी और अन्य पार्टी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दक्षिणी त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीट है और 7 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है और वाम दल यानी कि सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो सकता है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिपुरा की 60 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 42 में से 26 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सीपीआईएम यानी कि वाम दलों के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, आईपीएफटी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं पश्चिम त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीट है। 14 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। यानी कि कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी त्रिपुरा में 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना सकती है। सीपीआईएम यहाँ पर 2 सीटों पर, आईपीएफटी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट है। उन्नाकोटी की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर सीपीआईएम, 1 पर आईपीएफटी,
को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और त्रिपुरा की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी खाते में 38 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 12, आईपीएफटी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।